बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज के क्लास में थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है। अगर आवाज़ ठीक तरीके से नहीं आ रहा तो उसके लिए माज़रत। माइक्रोबायोलॉजी जो कि फ़र्स्ट सेमेस्टर में हमारा दूसरा सब्जेक्ट है, इसके कोर्स डिस्क्रिप्शन में अगर देखा जाए, द कोर्स इज़ डिज़ाइन टू फर्निश अ लर्नर टू नॉलेज ऑफ बेसिक कंसेप्ट एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी के साइंटिफिक प्रिंसिपल और माइक्रोबायोलॉजी के जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में इस माइक्रोबायोलॉजी के कोर्स में हम लोग पढ़ेंगे। इट फैसिलिटेट द लर्नर टू लर्न द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन हॉस्पिटल। और ये जो है हमारे पास लर्नर, हमारे पास वो है जो नर्सिंग स्टूडेंट है, उसको जो है ये सिखाते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी कौन कौन से प्रिंसिपलों में हॉस्पिटल में जो है ये अप्लाई होता है और कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होता है, एंड कम्युनिटी इन्वायरमेंट और कम्युनिटी में। कोर्स ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए कि इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे, नंबर 1 है एक्सप्लेन द नेसेसिटी ऑफ द नॉलेज ऑफ माइक्रोबायोलॉजी नीड। माइक्रोबायोलॉजी की नॉलेज और माइक्रोबायोलॉजी कहाँ कहाँ पर ज़रूरी है। एंड व्हेन प्रोवाइड नर्सिंग केयर टू द क्लाइंट, और जब आप नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट को तो कौन कौन से जगहों में, कौन कौन सी जगह में माइक्रोबायोलॉजी ज़रूरी है। यूज़ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिस। नर्सिंग प्रैक्टिस में हॉस्पिटल में और कम्युनिटी इन्वायरमेंट में बायोलॉजी के जो बेसिक प्रिंसिपल है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डेमोन्स्ट्रेट द स्किल लर्न टू लेबॉर्ट्री ऑफ कैरी आउट सिंपल लेबॉर्ट्री रिक्वायरमेंट। लेबॉर्ट्री रिक्वायरमेंट क्या है, अगर आप कोई सिंपल ले रहे हो तो उसके बारे में जो है हम पढ़ेंगे स्किल लैब में, या डेमोन्स्ट्रेशन हम कर लेंगे स्किल क्लास में। अगर टीचिंग और लर्निंग स्ट्रेटजीज़ को देखा जाए तो यहाँ पर लेक्चर, डिस्कशन, ग्रुप प्रोजेक्ट, इसके अलावा जो है ना ग्रुप डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, सेल्फ स्टडी, लेबॉर्ट्री वर्क, और ये सारी चीज़ें जो है इसके थ्रू जो है हम लर्निंग एंड टीचिंग कर लेंगे। टेस्ट वही 40, लैब असेसमेंट 15 और असाइनमेंट 15%, फाइनल एग्ज़ाम 30% इसका होगा। टोटल जो है 100 मार्क्स हमारे पास हैं इसकी। रिकमेंडेशन के लिए अगर आप बुक लेना चाहो तो ये एक बुक है, ये आप ले सकते हैं। अभी आते हैं यूनिट ऑब्जेक्टिव। एक एक यूनिट में हमारा क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए और क्या क्या ऑब्जेक्टिव होगी। तो सबसे पहले यूनिट नंबर फर्स्ट। इन दिस यूनिट learner will be introduced to microbiology and importance of nursing practice. Learning will be also introduce the microbes and their types. इस यूनिट में जो स्टूडेंट हैं वो नंबर 1 तो ये कि माइक्रोबायोलॉजी की इंट्रोडक्शन के बारे में वो सुनेंगे और वो जानेंगे। दूसरा है कि इम्पोर्टेंस क्या है नर्सिंग प्रैक्टिस में माइक्रोबायोलॉजी का। और तीसरा ये कि वो ये बता सकेंगे कि माइक्रोब्स क्या है और माइक्रोब्स के टाइप कितने कितने हैं। जिस तरह हमने नंबर 1 है डिफ़ाइन माइक्रोबायोलॉजी, तो इसका मतलब है माइक्रोबायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना। इसके अलावा जो है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इन नर्सिंग प्रैक्टिसेस। तीसरा है लिस्ट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट द फील्ड। ये जो साइंटिस्ट हैं जो कि माइक्रोबायोलॉजी में इसने काम किया है, A.V. लीवनहोंग, एफ्रेडी, पास्चर एंड कॉक। 4 नंबर है डिस्टिंग्विश बिटवीन यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल। आप लोगों को पता होगा ट्रू सेल एंड फेक सेल, ठीक है। और 5 नंबर है लिस्ट सम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ वायरस। वायरस की प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए वो एनलिस्ट करनी होती हैं। और 6 नंबर है लिस्ट बेसिक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी खुराक क्या है। 7 नंबर है क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड मॉर्फोलॉजी। उसके साइज, शेप और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के बिना पर आप बैक्टीरिया जो है वो क्लासीफाई करें कि कितने किस्म के हैं। आते हैं यूनिट नंबर
सेकंड में कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हमारे नर्सिंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने चाहिए। इन दिस यूनिट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड कंट्रोल माइक्रो ग्रोथ। इसमें यह है कि हम ये चीज़ें जानेंगे कि फिज़िकल और केमिकल मेथड क्या है जिसकी वजह से हम माइक्रोबल ग्रोथ को जो है वो कंट्रोल करें या उसको बिल्कुल फिनिश करें, टर्मिनेट करें। और साथ साथ हम ये भी करते हैं कि अगर हम कोई ऐसे केमिकल मेथड यूज़ करें जिसकी वजह से माइक्रोवेव हमारे काम भी आ जाए, और डिस्कस सम थेराप्यूटिक यूजेस ऑफ ऑफ केमिकल। और कुछ केमिकल ऐसे हैं हमारे पास जो हम ट्रीटमेंट में भी यूज़ करते हैं, तो वो कौन कौन से ट्रीटमेंट और वो कौन कौन से थेराप्यूटिक मेथड हैं। नंबर 1 है एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ द कंट्रोल ऑफ माइक्रोबियल ग्रोथ। दूसरा है डिक्रीज सम फिजिकल एंड केमिकल मेथड ऑफ टू कंट्रोल माइक्रोबियल ग्रोथ। थर्ड नंबर है डिफाइन द टर्म स्टेरिलाइजेशन, एसेप्टिक, एसेप्सिस, एसेप्टिक, माइक्रोबिक एंड माइक्रोबैसिलल, एंटीबायोटिक। ये सारे टर्म जो है वो डिफाइन करना होता है। और थर्ड नंबर है डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है और नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है। आते हैं हम यूनिट नंबर 3 पर, डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में हम बात करते हैं कि हमारे बॉडी में कितने किस्म का डिफेंस मैकेनिज्म है और ये कौन कौन से जरासीम के ख़िलाफ़ और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है हम यूनिट नंबर 3 में बताएंगे और ये हमारा ऑब्जेक्टिव है यूनिट नंबर 3 की। एट द कंप्लीशन ऑफ दिस लर्नर को जो है ये पता होना चाहिए। नंबर 1, एक्सप्लेन द रूल ऑफ गुड हेल्थ टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। माइक्रोबियल प्रोटेक्शन के अगेंस्ट गुड हेल्थ की क्या रोल होने चाहिए। नंबर 2, डिफाइन रेजिस्टेंस एंड सस्केप्टिबिलिटी। थर्ड नंबर है नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। फोर्थ नंबर है डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। नॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में म्यूकोजल मेम्ब्रेन और स्किन की क्या रोल है। 5 नंबर है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ पेगोसाइटोसिस। पेगोसाइटोसिस क्या प्रोसेस है। 6 नंबर है डिफाइन द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड इननेट रेजिस्टेंस एंड इम्यूनिटी। 7 नंबर एक्सप्लेन 4 टाइप ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। 8 नंबर है डिफाइन बिटवीन ह्यूमरल एंड सेल इमीडिएट इम्यूनिटी। 9 नंबर है डिफाइन एंटीजन एंड एंटीबायोटिक्स। 10 में है लिस्ट द 5 classes of antibiotic and their function. Explain the role of memory, tolerance and specific immunity. 12 number है distinguish between primary and secondary immune response. 13 है define hypersensitivity and 14 है differentiate between delay and immediate hypersensitivity. 4 नंबर चैप्टर में अगर देखा जाए तो कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस क्या है। आइडेंटिफाई द 6 कंपोनेंट ऑफ चेन ऑफ इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का चेन जो है जिसमें 6 कंपोनेंट है वो क्या है और किस तरह ये काम करते हैं वो। एक्सप्लेन एग्जांपल ऑफ वे दैट इन्फेक्शन में अकर, इन्फेक्शन किस तरह आता है, किस तरह जो है ये स्टार्ट हो जाते हैं, वो सारा हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। डिस्क्राइब फैक्टर दैट इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन इन वायरस सेटिंग। मुख्तलिफ सिचुएशन में, मुख्तलिफ कंडीशन में इन्फेक्शन जो है उसका रिस्क क्यों बढ़ता है और किस तरह बढ़ता है, वो फैक्टर क्या क्या है। जिस तरह की हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल में रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, सर्जरी है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, गंदगी है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, पुअर वेंटिलेशन है तो इसका वजह यही है कि रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं। 4 नंबर है डिस्कस द रूल ऑफ हेल्थ केयर पर्सनल एंड हेल्थ इन्फेक्शन कंट्रोल। हेल्थ केयर पर्सनल और हेल्थ के क्या रोल है इन्फेक्शन कंट्रोल में, तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। 5 नंबर है कंसेप्ट ऑफ आइसोलेशन।
जिसमें है डिफाइन आइसोलेशन, टाइप ऑफ आइसोलेशन, related isolation to the chain of infection and cycle, identify nursing responsibility to each type of isolation। तो आइसोलेशन आप लोगों को ये कोरोना वगैरह में ज़्यादातर समझ आया होगा, ठीक है। आइसोलेशन वो मेथड है जिसकी वजह से हम इन्फेक्टेड पर्सन को अलग करते हैं हेल्थी लोगों के साथ। तो इसकी टाइप क्या है, उसका साइकिल क्या है, और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंटरवेंशन क्या है। यूनिट नंबर 6 है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन। तो इसमें सबसे पहले ये है कि डिफाइन नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द बॉडी, डिफरेंशिएट बिटवीन रेजिडेंट एंड ट्रांजिएंट नॉर्मल फ्लोरा। थर्ड नंबर है लिस्ट द लीस्ट 3 बेनिफिशियल रूल ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, डिफाइन नोजोकोमल इन्फेक्शन। और लास्ट में है लास्ट 3 मेजर टू कंट्रोल द नोजोकोमल इन्फेक्शन। और 6 नंबर हैं पैथोजेनिक माइक्रोब्स एंड डिजीज़, टेटनस, क्लोरा, डिफ्थीरिया, जो एपीआई में जितनी भी सारी बीमारी हैं, मम्स, मीजल्स, रूबेला, इन्फ्लुएंजा, एस्क्रीज, टेनेसिस एंड डर्मेटोमाइकोसिस। 8 नंबर पे हम आते हैं। तो 8 नंबर में अगर देखा जाए तो इसमें हमारे पास है डिस्क्राइब हाउ टू मैग्नेटिज्म अफेक्ट एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड फूड, list some safety measures to control water and food-borne disease, differentiate between food infection and food poisoning। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी है उसको हमने टॉपिक वाइज भी डिवाइड किया है यूनिट के हिसाब से। तो नंबर 1 है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी और लाइफ थ्योरी ऑफ लाइफ, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यूनिट नंबर 2 है कंट्रोल ऑफ माइक्रोनिज्म, सिंपल ऑफ ग्राम, स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रोबियल जेनेटिक्स एंड मेथड, कंट्रोल ऑफ माइक्रोनिज्म बाय फिजिकल एजेंट, ग्राम स्टेनिंग, कंट्रोल ऑफ माइक्रोनिज्म बाय केमिकल मेथड। इसके साथ है एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंड थेरेपी, एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी। थर्ड नंबर चैप्टर है डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, second and third line of defense, effect of one microbial, pH growth, active and passive immunity। फोर्थ नंबर है कंसेप्ट ऑफ एसेप्सिस, मेडिकल एंड सर्जिकल एसेप्सिस। 5 नंबर है कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। 6 नंबर है ह्यूमन एंड माइक्रोबियल इंटरेक्शन। और 7 नंबर है माइक्रोबियल इन एवरीडे लाइफ। तो ये सारी चीज़ें हैं और कुछ लैब सेफ्टी प्रोसीजर, हाउ टू यूज़ माइक्रोस्कोप, कल्चर मीडिया एंड स्टेनिंग ऑफ बैक्टीरिया। ये हमारे पास लैब्स के कुछ टॉपिक हैं जो कि हम लैब्स में जाके स्टूडेंट को सिखा देते हैं।